हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद जाफिर और मैं आपको यूट्यूब चैनल फिजिक्स में खुशामदीद करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट इजी शॉर्ट क्वेश्चन एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, क्या पोलराइजेशन से कैपेसिटेंस पर इफेक्ट पड़ता है, क्या पोलराइजेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड पर इफेक्ट पड़ता है, क्या पोलराइजेशन से पोटेंशियल पर इफेक्ट पड़ता है, क्या पोलराइजेशन से सरफेस चार्ज डेंसिटी पर कोई इफेक्ट पड़ता है, क्या पोलराइजेशन से कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पर कोई इफेक्ट पड़ता है। तो स्टूडेंट, आज हम इन सब बातों को स्टडी करेंगे एक ही लेक्चर में, लेकिन तवज्जो से अपने रजिस्टर थाम लीजिए और साथ साथ नोट करते जाइए ताकि आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको साथ साथ मिलता जाए। राइट हो गया स्टूडेंट्स, आइए हम चलते हैं अपने आर्टिकल की जाने पर। हमारा आज का आर्टिकल है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन मैनी फैक्टर्स व्हिच इन्वॉल्व इन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। राइट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन अ प्रोसेस। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है इन विच एटम्स और मॉलिक्यूल, इसमें हम एटम्स की बात कर सकते हैं या मॉलिक्यूल्स की बात कर सकते हैं, बिकम्स डायपोल्स। वो क्या बनाएंगे जी, डायपोल्स बनाएंगे। किसके जरिए असर, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। हमने कहा अगर हम एटम या मॉलिक्यूल की बात करें, उनको जब हम प्लेस करते हैं किसमें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो डायपोल्स बनाते हैं। डायपोल्स किस तरह बनेंगे इनको भी हम स्टडी करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। नेक्स्ट है जी, इसके दो पोस्टुलेट्स हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि कैपेसिटेंस को हमने स्टडी करना है और यहाँ पर भी हम यही स्टडी कर रही हैं कि पोलराइजेशन से कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। द इंक्रीज इन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। कहता है कि अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं, यहाँ पर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है, तो वो भी किसकी वजह से हो रही है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से। किसकी पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक्स की। क्योंकि लास्ट टाइम हम स्टडी कर चुके हैं कि मीडियम के रखने से या डाइलेक्ट्रिक के इस्तेमाल करने से कैपेसिटेंस इज ऑलवेज इंक्रीजेस। राइट, जब हम वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिहाज से जो कैपेसिटेंस है मीडियम के लिहाज से वो ऑलवेज क्या करती है स्टूडेंट्स, इंक्रीज करती है। कहते जी, थर्ड पोस्टुलेट है द एटम्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक आर न्यूट्रल। कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो इनिशियल तौर पर क्या होता है जी, न्यूट्रल होता है। लेकिन मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है, इसके अंदर क्या है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इसमें जितने हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नेगेटिव। तो जो नेट चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि इब्तदाई तौर पर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई नहीं किया, जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस नहीं किया, तो इन दोनों सूरतों से पहले वो इब्तदाई तौर पर क्या होगा, न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर बात की कि क्या बनते हैं, डायपोल्स बनते हैं। क्या बनते हैं स्टूडेंट्स, डायपोल्स। देखिए जी, ये हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर की, या दो पैरेलल प्लेट्स ले ली है हमने। इस पर पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स और इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। आप पहले स्टडी कर चुकी हैं कि इन प्लेट्स पर कैसे चार्ज डिपॉजिट्स होते हैं, एक बार पॉजिटिव आता है, एक बार कैसे आता है। लेक्चर नंबर 17 और 16 में आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुकी हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इन दो प्लेट्स के दरमियान क्या प्लेस किया हुआ है स्टूडेंट्स, डाइलेक्ट्रिक। क्या प्लेस कर दिया स्टूडेंट्स, डाइलेक्ट्रिक। देखिए यहाँ पर ये मौजूद है डाइलेक्ट्रिक, इसके अंदर क्या है, एटम या मॉलिक्यूल। ये मैंने बना दिया एटम्स और मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट, जब यहाँ पर क्या होती है, पोलराइजेशन। अभी हमने स्टडी किया कि पोलराइजेशन किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड कर रहा होता है किस पर, पोटेंशियल पर। इट मीन हम इन प्लेट्स को पहले किसी बैटरी के साथ अटैच करेंगे, फिर जाकर क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा। इसमें पोलराइजेशन का प्रोसेस होगा।
तो उस पोलराइजेशन प्रोसेस में होता क्या है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद है एटम्स या मॉलिक्यूल्स में, इधर क्या है नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। होता क्या है, इन चार्ज में एक सेपरेशन होती है, ये चार्ज अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाते हैं। कैसे, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसके सामने इस एटम के नेगेटिव चार्जेस की एक लेयर बन जाती है, ये लेयर बन जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास। इट मीन पॉजिटिव प्लेट के सामने कौन से चार्जेस आ जाएंगे, नेगेटिव, और जो नेगेटिव प्लेट है उसके सामने लेयर बन जाएगी किसकी, पॉजिटिव चार्ज। जब इस तरह का हमें स्ट्रक्चर मिलता है तो इसे कहते हैं पोलराइजेशन। अब हुआ क्या, ये हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे ये थोड़ा सा क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए, थोड़ा सा इसके दरमियान डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो गया। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या बनाता है जी, डायपोल्स बनाता है। ये क्या है जी, डायपोल्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने प्लेट की बात की, हमने कहा कि प्लेट की वजह से क्या पैदा हो रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट होगी बात स्टूडेंट्स। अब देखें यहां पर भी एक हमारे पास क्या पैदा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और एक क्या होगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। अब जो एक्सटर्नल फील्ड होता है ये स्ट्रांग होता है और जो इंटरनल होता है ये क्या होता है, वीक होता है। इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, और इस डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा, कम होगा, बढ़ेगा नहीं। तो याद रखना है कि पोलराइजेशन के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। स्टूडेंट्स, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, देखें इधर भी 3 पॉजिटिव है, इधर भी क्या है 3, इधर भी 3 नेगेटिव, इधर भी क्या है 3 नेगेटिव है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब इनके दरमियान थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जाएगा, तो ये क्या बनाएंगे, डाइपोल्स बनाएंगे। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये थोड़ा सा इस तरह का होता है, इनको डाइपोल्स कहते हैं। और जो डाइइलेक्ट्रिक होता है, जब इनमें डाइपोल्स क्रिएट हो जाएंगे, किसमें, डाइइलेक्ट्रिक में, तो तब हम कह सकते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज, कि डाइइलेक्ट्रिक क्या हो चुका है, पोलराइज। इट्स मीन कि डाइइलेक्ट्रिक में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है, और जो डाइइलेक्ट्रिक में फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले में कम होगा, राइट होगी बात स्टूडेंट, जिसकी वजह से हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। स्टूडेंट देखें, हमें कैपेसिटेंस को चेक करना है कि पोलराइजेशन से हम जानते हैं कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है Q=Q/V, और आप स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रही होती, राइट। क्योंकि अगर हम एक अच्छा कंडक्टर ले लें, एक लो कंडक्टर ले लें, एक हाई क्वालिटी का ले लें, एक लो क्वालिटी का ले लें, दोनों में दोनों जो मटेरियल्स हैं उन पर चार्ज तो डिपॉजिट होगा, वो अलहदा बात, एक टाइम ज्यादा लेगा और एक टाइम कम लेगा। तो फाइनल स्टेट पर जब हम दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। माइंड में रखना है, ये ऑब्जेक्टिव आता है, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज। इट मीन, तो हम इसको यूं राइट कर सकते हैं कि जो C है, कैपेसिटेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज। और यहां पर एक और बात भी है, कैपेसिटेंस वोल्टेज पर डिपेंड नहीं कर रही है, जो वोल्टेज है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, कैपेसिटेंस पर। इट मीन अगर वोल्टेज डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा तब कैपेसिटेंस क्या होगी, या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो ये भी माइंड में रखना है कि जो कैपेसिटेंस है वो वोल्टेज पर डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि जो वोल्टेज है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, कैपेसिटेंस पर। तो स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन ये बन गई, इसे मैं 1 कह सकता हूं। दूसरा हमने कहा कि जब भी हम इसको क्या करेंगे, डाइइलेक्ट्रिक को पोलराइज करेंगे, तो सूरत में हमारे पास पोटेंशियल का होना जरूरी है। अगर पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होना भी जरूरी है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, E के। अगर हम बैटरी से अटैच करेंगे प्लेट्स को
तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, चार्ज डिपॉजिट होगा, अदरवाइज चार्ज डिपॉजिट नहीं होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोटेंशियल पर भी डिपेंड कर रहा है और इसके साथ साथ ये चार्ज पर भी डिपेंड करता है। अगर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर पोटेंशियल होगा तो चार्ज होगा, क्योंकि बगैर पोटेंशियल के प्लेट्स पर चार्ज डिपॉजिट नहीं हो सकता। तो तीसरी बात स्टूडेंट्स, हमने कहा इन प्लेट्स पर क्या आ जाता है चार्ज, इट मीन इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी और चार्ज इन प्लेट में क्या होता है इनक्लोज होता है। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है या फ्री स्पेस कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सिग्मा के। इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब 3 पोस्टुलेट स्टूडेंट्स हमने स्टडी किए ड्यू टू पोलराइजेशन, और इन 3 फैक्टर्स की वजह से हम चेक करेंगे, रिजल्ट हासिल करेंगे कि पोलराइजेशन प्रोसेस के दौरान कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई या डिक्रीज। तो बच्चों से स्टूडेंट्स देखें, रिजल्ट्स ड्यू टू पोलराइजेशन किसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या करूं डिक्रीज, ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसको स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं डिक्रीज। ये एरो मैंने बनाया है डाउनवर्ड, ये शो कर रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। राइट होगी बात स्टूडेंट्स। तो बदले में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टूडेंट्स क्या होगा, डिक्रीज। राइट होगी बात स्टूडेंट्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा, कम होगा, तो पोटेंशियल भी क्या होगा स्टूडेंट्स, पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, रिड्यूस, कम हो रहा है। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है बदले में, देखें अगर पोटेंशियल कम हुआ तो कैपेसिटेंस क्या होगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज। तो स्टूडेंट जो हमारे पास कैपेसिटेंस है ये शो कर रही है इंक्रीजेस। तो इससे बात क्लियर हो गई कि पोलराइजेशन प्रोसेस के दौरान सरफेस चार्ज डेंसिटी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि हमें रिजल्ट क्या चाहिए, हमें कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए 3 फैक्टर्स मेजर जो रोल प्ले कर रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होना चाहिए, पोटेंशियल भी डिक्रीज होना चाहिए, तब जाकर जो कैपेसिटेंस है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये 3 जो फैक्टर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर स्टडी किए हैं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के दौरान कौन सी चीज इंक्रीज होती है और कौन सी चीज क्या होती है, डिक्रीज होती है। राइट होगी बात स्टूडेंट्स। और इसमें एक बात याद रखनी है, कैपेसिटर का जब भी हम आर्टिकल स्टडी करते हैं अक्सर बच्चों के माइंड में ये होता है कि कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही है चार्ज पर, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, ऑन चार्ज। कहते हैं जी क्यों डिपेंड नहीं कर रही स्टूडेंट्स, एक हम अच्छा कंडक्टर ले लें या एक लोअर कंडक्टर ले लें, हम उनको क्या करें, एज अ कैपेसिटर यूज करें, उनको चार्ज करना शुरू करें। इनिशियल स्टेट्स नहीं देखनी हमने, जब हम फाइनली स्टेट्स को स्टडी करेंगे तब उनका अगर हम डिफरेंस लें तो तब हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं आएगा चार्जेस में। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। राइट हो गई बात स्टूडेंट। तो आज का आर्टिकल यहाँ पर खत्म हुआ, जिसको हमने स्टडी किया इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के लिहाज से। शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इस आर्टिकल में कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। राइट होगी बात स्टूडेंट्स। तो लास्ट में ये बात करना बिल्कुल जरूरी समझता हूं, ये चैनल मेरा नहीं आपका है, फिजिक्स ही फिजिक्स। इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी दिलों की धड़कन बन जाए। अल्लाह हाफिज।